तो अस्सलाम वालेकुम। सऊदी आना चाह रहे हो ना? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अगर भाई साहब सऊदी में स्ट्रगल कर पाओगे ना तो ही आना, वरना मत आना। क्या सोच रहे हो, जाऊं कि नहीं जाऊं? सोचना क्या है, सोच लिया तो आ जाओ। भाई साहब वो जो अंदर एक कीड़ा है ना, कीड़ा छोटा सा, कि हाँ हमें सऊदी जाना है, उसको निकाल के वहीं फेंक दो। जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी, वहीं पे फेंक दो। भाई साहब यहाँ पर वही बंदा टिक पाता है जो इंडिया में भी या अपने ही कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो। भाई साहब घर वालों से दूर रहना कोई मामूली बात नहीं है। अपने माँ, भाई, बहन, बच्चे, बीवी, सबसे दूर रहना कोई मामूली बात नहीं। कौन कहता है कि लड़के नहीं रोते? कौन? लड़के भाई साहब रोते हैं, लेकिन बस आंसू नहीं आते। लड़कियों से ज़्यादा लड़के रोते हैं, कभी आंसू नहीं आते। और हाँ, मैं क्या हूँ, मेरे को यहाँ पे क्या दिक्कत है? खाना खाया कि नहीं खाया, सोया कि नहीं सोया, काम पे गया कि नहीं गया, किसी से लड़ाई हुई, किसी से नहीं हुई। घर वाले पूछते हैं, मैं क्या बोलूँ? हाँ, नहीं खाया कर, नहीं खा लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, सब अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। मैं तो खुद नर्क में जी रहा हूँ, उनको क्यों टेंशन दूँ? बस उधर से भी रिस्पॉन्स क्या आना है, ठीक है बेटा अपना ख्याल रखो। माँ की जो दुआ है ना भाई, जब तक आपके साथ है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी, अल्लाह उसी को आजमाता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। और अल्लाह आजमाता हर किसी को है, सारे अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन आपको कभी हार नहीं माननी मेरे भाई, कभी नहीं। मैं डोमिनोज़ में आया हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत होती है इधर। 16-16 घंटे काम करके रोता हूँ, अकेले में रोता भी हूँ कि मैं कहाँ आ गया। मैं एक एजुकेटेड बंदा हूँ यार, एक पढ़ा लिखा, एक नॉलेजदार बंदा हूँ, इंडिया से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ मैं। और मेरे जैसा बंदा जब यहाँ फंस सकता है, ऐसी कंपनी के अंदर फंस सकता है, तो मैं हर बंदे के हिसाब से ये चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे अक्सर बंदे ही फंसे हुए हैं, अक्सर बंदे फंसे हुए होंगे यहाँ पे, लेकिन बेचारे कर कुछ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हो ना कि सऊदी आने में पता है कितना टाइम लगता है? सिर्फ 4 से 5 आवर्स, 4 से 5 घंटा लगता है आने में। यहाँ से जो जाने का टाइम है ना, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कम से कम 2 साल, कम से कम आपको 2 साल तो लगेंगे यहाँ से वापस जाने में। और आप सोच के क्या आते हो कि 2 साल काम कर लेंगे, उसके बाद ये अपने देश वापस जाके छोटा मोटा बिजनेस करेंगे, 2 साल कमाएंगे, 2 साल में बहुत पैसा हाथ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई ऐसा। यहाँ पे इतनी महंगाई है, आपकी सैलरी कितनी भी हो, मेरे हिसाब से अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो 40-50 सैलरी आपकी होगी, 40-50, 30-35 जो भी हो, बचना कुछ नहीं है। यूँ आया यूँ गया, यूँ आया यूँ गया, खलास। फिर अगली जो सैलरी आने का टाइम होता है ना, वो सैलरी जब हमारी अगली आने वाली होती है, उससे पहले हमारे ऊपर कम से कम 300-250 रियाल का कर्जा हो चुका होता है। वही रूममेट भाई 50 दे दे, भाई उससे 100 रियाल ले लिया। ये चीज़, बचना कुछ नहीं है। इंडिया में कमा रहे हो 20-25 हज़ार रुपये, कसम खुदा की भाई तुमसे अच्छा बंदा कोई नहीं। फिर अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो ना, बस कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, मुझे पता है अक्सर बंदे को ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, अक्सर बंदों को। क्यों? क्योंकि जब तक वो ये चीज़ अपने हाथों से नहीं होगा ना उसके साथ, उसको समझ में नहीं आएगी। ये जो कीड़ा होता है ना कि हाँ अलग देश में कमाना है, अलग देश में जाना है, यहाँ पे पूरी जवानी आपकी बर्बाद हो जाएगी, पूरी जवानी चली जाएगी तुम्हारी। अलग अदर कंट्री आपकी जवानी मांगती है, यहाँ पे तो सऊदी वाले पता है क्या कहते हैं, 35 साल से ऊपर के बंदे को तो ये अलाउ भी नहीं करते। कब मर जाए, कब बीमार हो जाए, इनको चाहिए जवान बंदे हमारे जैसे, मस्त काम करे, लड़के हो, कोई दिक्कत ना हो, हमारे जैसे लड़के चाहिए। काम इतना है, सैलरी इतनी है, क्या करें? कर रहे हैं, कर रहे हैं भाई, बस कर रहे हैं। जैसे ही मेरा ये एग्रीमेंट ख़त्म हो,
कभी नहीं आने का सऊदी भाई, कभी नहीं, वादा है मेरा आपसे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल ही दे रहा हूँ मैं। एक जैसे आप सऊदी आना चाह रहे हो ना, तो आ जाओ। मुझे पता है मेरे समझाने से आपको समझ आए या ना आए वो आपकी मर्ज़ी है, आ जाओ। और यहाँ पे आप कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत होती है, अभी आपको पता है मैं सऊदी अरब में यम्बू में काम कर रहा हूँ, यम्बू में वर्किंग हूँ, डोमिनोज़ में। ये मदीना मेरे बाजू में ही है, तो थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा बस। तो यहाँ पे ये एक टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। टूरिस्ट प्लेस आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे कितनी महंगाई होती है टूरिस्ट प्लेसों पे, 10 वाला सामान 100 रुपये। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है भाई। एक एग्ज़ाम्पल ही सेट दे रहा हूँ, अगर आपको एक टी पीनी है ना, चाय, एक कप चाय, यहाँ पे 5 रियाल, 5 रियाल। 5 रियाल कितना हो गया? 250 रुपये इंडियन। 250 रुपये नहीं, सॉरी सॉरी, मैं गलत बोलूँ, 250 नहीं हो रहे हैं आपके, तकरीबन 150 या 130 140 रुपये की एक चाय हो रही है यहाँ पे। रही बात आपकी खाने की, तो यहाँ पे खाना इतना महंगा है, हम लोग क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे? हाँ, अगर आप पैसा बचा भी ले रहे हो ना, अपना ये शरीर को कम खा रहे हो, कम पैसा अपने शरीर पे लगा रहे हो, बचा भी रहे हो ना, तो ये शरीर यहाँ से यहाँ आ जाएगा भाई। ये जो थोपड़ा है ना इतना बड़ा, ये ऐसा हो जाएगा। ये जो देख रहे हो ये ब्लैक डॉट, क्यों? इंडिया में थे तो नहीं था ना ऐसा। हाँ, नहीं कमाते थे, कम कमाते थे, या जैसे भी थे, ऐसा नहीं था ना भाई साहब। सोने का टाइम नहीं मिलता इधर, नींद पूरी नहीं होती। और लोग कहते हैं कि हाँ दुबई चलते हैं, बुर्ज खलीफा है वहाँ पे, बुर्ज खलीफा देखेंगे। आओ, बुर्ज खलीफा ही दिखाएंगे तुमको। लेकिन वो उसको ऐसे देखना पड़ता था, यहाँ पे बुर्ज खलीफा ऐसे देखना पड़ेगा। नीचे जो झाड़ू मारोगे, पोछा मारोगे ना, वही बुर्ज खलीफा है तुम्हारे लिए भाई साहब। वो बुर्ज खलीफा देखने अलग घूमने के लिए जाना पड़ता है। अभी तुम यहाँ वर्किंग के लिए आए हो। मैं जब यहाँ पे आया था 3 महीने हो गए थे मुझे बाहर का सूरज देखे हुए, क्योंकि मेरी टाइमिंग जो थी ना, शाम को 7 बजे जाता था और सुबह 4 बजे आता था, और फिर आकर के मैं सो गया, फिर शाम को 7 बजे गया, फिर 4 बजे आया। तो बाहर जाने का टाइम नहीं। मैंने सुबह होते हुए नहीं देखा था 2 से 3 महीने तक, ऐसा हाल था मेरा। आप कहते हो आ जाते हैं, चलते हैं सऊदी, यार बाकी आपकी मर्ज़ी है। और हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ, ये जो आप मेरी अभी वीडियो देख रहे हो ना, हाँ ये वाली शॉर्ट्स देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे देख रहे हो, नीचे, हाँ हाँ नीचे रेड कलर में है, हाँ रेड कलर में जो लिखा है ना SUB करके कुछ लिखा हुआ है ना, हाँ बस इसको ना क्लिक कर दो, आप क्लिक कर दो। और ये देखो ऐसा थंबल बना हुआ है बगल में, हाँ उसके बगल में, हाँ उसको क्लिक कर दो। इससे आपको बेनिफिट पता है क्या मिलेगा? मेरी कोई भी अगली वीडियो अगर आ रही है ना, तो सबसे पहले आप देखोगे। और अगर वो चीज़ आपने देख ली, मेरी वीडियो देख ली, तो 100% आप कुछ ना कुछ मेरे से सीख के ही जाओगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार, और हाँ लाइक करना मत भूलना। तो रखता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।